श्री सद्गुरु महाराज की जय। सदा रहो संतोष में, धर्माप दृढ़ धार। आशा बस एक गुरुदेव की, और न चित्त विचार। आशा बस एक गुरुदेव की, और न चित्त विचार। विश्व वंदनीय 20वीं शताब्दी के महान संत सद्गुरु के पावन श्री चरणों में तुलसीदास का नमन। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, धर्मशीला माताओं एवं भक्तिमती बहनों, शवों के अंदर बैठे हुए परमपिता परमात्मा को मेरा नमन है। इस यंत्र ध्वनि के माध्यम से सदवन करते हुए धर्म उपासकों को भी मेरा नमन है। साथ साथ निवेदन है, गुरु महाराज जी की जय ध्वनि एक बार हम लोग बुलंद आवाज में करें। बोलिए श्री सद्गुरु। हम लोग प्रातःकालीन सत्संग में उपस्थित होके सदग्रंथ से हम लोग पाठ श्रवण कर रहे थे। बाबा देवी साहब गुरु महाराज से कहे, लाला अब मैं संसार छोड़ के जा रहा हूं। मैं लाला जा रहा हूं, लेकिन तुमको उपदेश कर रहा हूं, तुम उपदेश को सुनो। संत के उपदेश संसार के लिए अमृत के तुल्य होता है। कहा उपदेश सुनो लाला, दुनिया वहम है। ये दुनिया को स्वप्न जानो, जिस तरह से सुन रहे थे बात में बाबा कबीर की वाणी। नाम का तेल सुरत की बाती, ब्रह्माग्नि उदगारू दे। कहते कहते क्या कहा, झूठी जान। ये संसार के लोगों, ये संसार का आशा जो करते हो ना, वो आशा क्या है? का आशा असत्य है, सत्य नहीं है। झूठी जान जगत की आशा, अपारंपार विसारू रहे संसार के लोगों। ये संसार का आस को तो झूठा समझो। ये संसार का आस असत्य है, सत्य नहीं है। झूठी जान जगत की आशा, अपारंपार विसारू है। तो ठीक बाबा देवी साहब ने कहा, लाला दुनिया काम है, अभ्यास करो। जहां रहो क्या करो? सत्संग करो। सत्संग को तो कभी नहीं छोड़ना। जो व्यक्ति सत्संग रूपी किला को पकड़ के रहा, गोपी चंद की मां मैनावती उपदेश की थी, बेटा भिक्षा मांगने के लिए आए हो? कहा मां। का बेटा भिक्षा तो थोड़ा देर में समाप्त हो जाएगा। भिक्षा थोड़ी देर में समाप्त, लेकिन बेटा तुमको भिक्षा नहीं देंगे, बेटा तुमको शिक्षा देंगे भेजते। कहा क्या मां? का स्वादिष्ट भोजन करना, नरम बिछावन पे सोना
और क्या कहा था? मजबूत हिला के अंदर रहना। माँ तो बनवास भेजी हो, जोगी फकीर बनाई हो। माँ जंगल में स्वादिष्ट भोजन मां कहां मिलेगा? देखने के लिए भी नहीं मिलता है। कहा बेटा, भूख जब अधिक लग जाए, भगवान राम लक्ष्मण से पूछते हैं, हे लक्ष्मण, तुमने मेरे पास 14 बरस तक वनवास में रहा, तुमने क्या 14 बरस तक रहा? वनवास में रहा लक्ष्मण। लेकिन यह बताओ कि वनवास में जो तुम 14 बरस तक रहा, सबसे उत्तम, सबसे अच्छा दिन तुम्हारे लिए किस दिन रहा? कहा भगवान, आपके पास तो मैं 14 बरस तक जीवन व्यतीत सही मिल गया। भगवान तो 14 वर्ष में एक दिन मेरे लिए मंगलमय दिन रहा। मंगलमय मंगल करो बिनवा बारंबार। हे भगवान, मेरे लिए एक दिन सबसे मंगलमय दिन रहा। का लक्ष्मण को कौन सा दिन का? जिस दिन भगवंत शक्तिवान ने हमको, मेघनाथ ने शक्तिवान लगाया था, मैं मूर्छित अवस्था में हो गया था। आप क्या कर रहे थे? अधीर हो रहे थे ना? भगवान राम हो रहे थे या नहीं हो रहे थे? अधीर हो रहे थे, क्योंकि मेरी मां सुमित्रा कही थी, हे लक्ष्मण, जिस तरह से लक्ष्मण को लेके जा रहे हो, उसी तरह लक्ष्मण को लेते आना। ये उर्मिला के धरोहर हैं। आप प्रभु अधीर हो रहे थे, रो रहे थे, व्याकुल हो रहे थे। यदि मैं जानता नारी के खोज में मैं अपना अनुज, अपना भाई लक्ष्मण का परित्याग करना पड़ेगा, मैं नारी को भी छोड़ देता, मैं नारी का परित्याग कर देता, लेकिन लक्ष्मण का परित्याग नहीं करता। अधीर हो रहे थे, भगवंत रो रहे थे। हनुमान आया। हनुमान कौन है? सुनते हैं ना? हनुमान आया और भगवंत हमको वह उठाया। उससे पहले उठाना चाहा मेघनाथ। मेघनाथ शाकाहारी था या मांसाहारी था? मांसाहारी था। और लक्ष्मण क्या था? शाकाहारी था। उठाना चाहा, उठा के ले जाके मैं अपने रावण के पास जमा कर दूंगा। एक को मार दिया, एक बचा, लेकिन उठाना चाहा, लेकिन उठा नहीं सका। कहा हनुमंत आए प्रभु, हनुमंत उठाए और आपकी गोद में जाके हमको रख दिए। संत का काम वही है, सोए जीव को जगा के भगवान के चरणों में समर्पण कर देना। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल ने कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। तो कहा महाराज, उस समय का यात्रा मेरे लिए मंगलमय यात्रा रहा, कि संत के गोद में जाके मैं बैठा और आपके गोद में प्रभु जाके डाल दिया। कहा लक्ष्मण, मेघनाथ का वरदान था। मेघनाथ को वरदान दिया गया था। क्या वरदान दिया गया था? जो 12 वर्ष तक नारी का परित्याग करेगा, ब्रह्मचर्य रहेगा। जो 12 वर्ष निंद का परित्याग करेगा, जो 12 वर्ष भोजन का परित्याग करेगा, वही व्यक्ति किनको मार सकता है? मेघनाथ को। मैं जानता हूं लक्ष्मण, भगवान राम कह रहे हैं, मैं जानता हूं लक्ष्मण, तुमने 12 वर्ष कौन कहते हैं, 14 वर्ष तो नारी का त्याग किया है। ये उर्मिला कहां थी?
घर में थी ना। 14 वर्ष नारी का त्याग किया तूने, 14 वर्ष तुमने निंद्रा का त्याग किया। भगवान राम जब वनवास जा रहे थे तो उनकी मां कही थी, बेटा जब भगवान राम सोएंगे तू जग के पारा करना, तो कभी सोना मत। मैं जानता हूं लक्ष्मण तू 14 वर्ष तक सोया भी नहीं है। 14 वर्ष क्या तूने किया है? सोया भी नहीं है। लेकिन हे लक्ष्मण, मेरे नाम पर एक और वरदान था कि 14-12 वर्ष तक भोजन नहीं करेगा। लक्ष्मण तू तो भोजन किया है, तो ब्रह्मा का लिखा हुआ लकीर पे तू पानी फेर दिया क्या? कहा भगवंत 14 वर्ष कौन कहता है? नहीं, 12 वर्ष कौन कहता है? 14 वर्ष तुम्हें वनवास में भोजन नहीं किया, और वनवास से अभी मैं आ चुका हूं, कई वर्ष हो चुका मैं भोजन नहीं किया हूं। का लक्ष्मण तुम नटखट स्वभाव का है, तू झूठ बोलता है। का भगवंत ने आपका कसम खा के कहा था मैं भोजन नहीं किया हूं, तो विश्वास होगा कि ना होगा? का लक्ष्मण तुमको तो मैं भोजन देता था। कहा भाई आप भोजन देते थे, आप हमको कहते थे लो लक्ष्मण, मैं आपका सेवक हूं ना, आप हमको क्या कहते थे? लो लक्ष्मण, मैं लेके रख लेता था। आप आज तक नहीं कहे हैं खो लक्ष्मण। बोलिए श्री सद्गुरु। कितना आज्ञाकारी सेवक थे। आज तक आप कहे हैं लो लक्ष्मण, आज तक आप नहीं कहे हैं खो लक्ष्मण। तो मैं लेके भगवंत मैं आपका नाम स्मर के नाम स्मरण बाबरे तेरी सदा ना दे यारे। मैं आपका नाम का मंत्र जप के सुमरन करके वो फल को मैं अयोध्या अपने योग रूपी बल से अयोध्या भेज देता था। और मैं कहता था यदि मैं भगवान राम का सच्चा सेवक हूं, यह फल कभी सरे गले नहीं, और यह फल अमानत रहे, सुरक्षित रहे। का फल को गिनती कराओगे? कहा गिनती कराया तो 5 दिन का फल क्या हो गया? कम हो गया। का लक्ष्मण तू 5 दिन तो खाया है। का सुन लीजिए 5 दिन कम क्यों हुआ? जिस दिन भगवंत आप वनवास प्रथम दिन निकले घर से, सिंगवैरपुर में पत्तल की बिछावन पे सोए थे ना भगवान राम और मां सीता, पत्तल के बिछावन पे सोए हुए थे। हम गोनिसाज मिलके पारा कर रहे थे। भगवंत वनवास के लिए नया जगह था, नहीं जानते थे कि फल कंद फूल कहाँ मिलेगा। भगवंत हम आपको नहीं लाके दिए, आप प्रसाद कैसे देते हमको? गिनती कीजिएगा आप लोग भी कितना हुआ। का जिस दिन भाई भरत के द्वारा पिता के मृत्यु की खबर पहुंची थी, भगवान उस दिन आप शोक अपनाए थे। आप ही नहीं खाए तो प्रसाद तो कौन देता? कितना हो गया? कहा प्रभु जिस दिन मां सीता को रावण ने हर के ले गया था, आप उस दिन भी शोक मां सीता की खोज में मनाए। उस दिन आप नहीं खाए तो प्रसाद कौन देता? कितना हो गया? कहा भगवंत जिस दिन सेवक मूर्छित अवस्था में हो, स्वामी विलाप कर रहे हो, सेवक स्वामी को फल ही नहीं लाके दे, स्वयं आप ही नहीं खाए, हमको प्रसाद कैसे देते? कितना हो गया? जिस दिन रावण को आपने मारे थे, शोक सभा अपनाए थे, शोक में भगवान आप ही नहीं खाए, हमको आप कैसे खिलाते? कितना हो गया? अभी का सेवक ऐसा मिलेगा? एक सेवक गुरुजी से कहा, गुरुजी आश्रम में रहेंगे क्या करना पड़ेगा? तो सुबह ध्यान करना पड़ेगा।